Hi everyone, this is a class 5th एग्जामिनेशंस क्वेश्चन पेपर जो अभी मार्च में लिए गए हैं HP बोस के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को देख करके आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस 5th क्लास में आते हैं मैथमेटिक्स में। NCERT बेस्ड है ये। तो जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसका सॉल्यूशन भी मैंने डाल दिया है साथ में ही, तो सभी क्वेश्चन सोल्व कर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखी है और जो सही आंसर होगा उसके ऊपर बच्चे ने टिक करना था, करेक्ट आंसर के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 12 मीटर्स। ठीक है, तो बताना था कि कितने सेंटीमीटर्स होते हैं 12 मीटर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर सामने सोल्व कर रखा है। हमें पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, और अगर 12 मीटर की बात की जाए तो क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चन सामने सोल्व कर रखे हैं। नेक्स्ट में बोल रखा है हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 लाख। ठीक है, हमने 1 लाख में बताना था। तो देखिए 1 लाख में होती है 5 जीरो, ये सामने कर रखा है सोल्व। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में था अ शेप हुज अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। हमने उस शेप का नाम बताना था जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल लेंथ होती है। तो वो होता है हमारा रेक्टेंगल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल की जो आमने सामने की अपोजिट भुजाएं हैं वो क्या होती है, इक्वल। तो देखिए इसकी ये और ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो इक्वल। ये दोनों एक दूसरे की एडजेसेंट नहीं, जो अपोजिट साइड है, ठीक है, वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका रेक्टेंगल हो जाता आंसर। नेक्स्ट में पूछ रखा था बेसिक यूनिट टू मेजर एन एंगल। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है डिग्री। ठीक है, डिग्री में मेजर किया जाता है एंगल को, क्योंकि देखिए आप कोई भी लिखते हो ना कि जैसे 90 एंगल की बात करो 90 डिग्री, ठीक है, तो पीछे क्या लग रहा है उसकी जो मेजरमेंट हो रही है डिग्री में हो रही है ना, तो इसका आंसर होता है डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की बात की गई है, तो ये होता है 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग अल्फाबेट विल बी रीड सेम एज द प्रीवियस आफ्टर हाफ टर्न। कहते हैं कौन सा लेटर सेम पढ़ा जाएगा अगर उसको हाफ टर्न भी कर दिया जाए। ठीक है, तो देखिए वो हो जाता है आपका आई, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट में हमें बताना था कि 4th मल्टीपल ऑफ 12, तो वो हो जाता 48। ठीक है, 4th नंबर का। नेक्स्ट है हाउ मेनी साइड डज अ सर्कल हैव। तो देखिए जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो एक जिस पॉइंट से ये शुरू होता है उसी पॉइंट में क्या होता है, खत्म हो जाता है जाके, है ना। तो इसका कोई भी साइड नहीं होती है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1। तो देखिए 1/10 बताना था हमने सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, और अगर 1/10 की बात कर रखी है तो 10 अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 mm, यानी कि मिलीमीटर। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट में पूछ रखा था 1 डजन बनाना कॉस्ट 60। ठीक है, रुपए 60 है। देन द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना विल बी। तो इसमें बता रखा था कि 1 दर्जन केले की जो कीमत है वो है 60 रुपए। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक केले की कीमत बतानी थी ना, 1 दर्जन की तो बता दी उसने कि 60 रुपए है। तो हमें पता है कि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 बनाना होते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ 12 बनाना दे रखी है हमारे पास 60 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना की बात की जाए तो 60 से डिवाइड कर देते हम 12 से, है ना, तो डिवाइड करके आ जाता 5। तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, राइट इन नंबर। फिगर में लिखना है 2,20,001। तो 2,20,001, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक नजर आई है मुझे, तो चलो कर लेते हैं इसको। तो देखिए पहले लिख लिया हमने 2 लाख, फिर लिख लिया 20,000, फिर उसके बाद 1, है ना, 1 दे रखा है साथ में, तो ये आपका आ जाता। यहाँ पे जो मिस्टेक है वो 2 नहीं लिखा गया है ना साथ में, यहाँ पे 2 भी लिखना था, तो ये हो जाता आपका, है ना, 2,20,001।
नेक्स्ट में बताना था कि 5 मल्टीपल ऑफ 13, तो ये है आपके 5 तक इसका टेबल लिख देते, पहाड़ा लिख देते, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 मल्टीपल्स किसके, 13 के। नेक्स्ट भी काफ़ी इजी है, इसको ऐड करना था। दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है, तो ये सबको पता ही होगा, ठीक है। तो इसको ऐड करके आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाता। नेक्स्ट में बोल रखा था 1/3 ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री। तो देखिए जो एक राइट एंगल है वो होता है आपका 90 डिग्री का, और अगर उसका 1/3 निकाला जाए, इसका मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट में पूछ रखा था 1 पेंसिल्स कॉस्ट 4.5 रुपीज, देन हाउ मच विल 1 डजन पेंसिल कॉस्ट। तो हमने इसने बोल रखा है कि जो एक पेंसिल की कॉस्ट है, ठीक है, वो है 4.5 रुपीज। तो हमने बताना था कि एक दर्जन की कितनी हो जाएगी, और दर्जन में तो आपको पता है 12 होता है, तो सिंपल है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जो कीमत दे रखी है 4.5 दे रखा, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाता है आपका 54। नेक्स्ट में पूछ रखा था इफ स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर, कि मान लो स्पीड मोटर की 20 किलोमीटर स्पीड दे रखी, ठीक है, देन हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 3.5 आवर्स। तो हमने उसका बताना था कि वो कितना ट्रैवल कर लेगी, कितना ट्रैवल करेगी वो, तो डिस्टेंस निकालना था एक तरह से हमने उसका। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि देखो, अगर आप देखोगे तो स्पीड दे रखी थी 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपको मिल रही थी, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। और बात की जाए टाइम की, तो टाइम भी आपको दे रखा था 3.5 आवर्स, है ना, तो 3.5 दे रखा था। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो अगर फॉर्मूला लगा देते आप तो इस तरह से इसका सिंपली आंसर आ जाता, जो कि 70 किलोमीटर आया है। नेक्स्ट में सिंपल सा सोल्व करना था, इसको डिवाइड करना था, तो वो आपका आ गया 32, ठीक है। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करना था, गुणा करना था, तो अगर आप गुना करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाता है इसका। नेक्स्ट में बोल रखा था इफ सोहा's हार्ट बीट 72 टाइम इन 1 मिनट, ठीक है। सोहा की जो हार्ट बीट है वो है कितनी है, 72 टाइम्स है 1 मिनट में, ठीक है। मतलब कि बीट इन 1 मिनट आ जाता है आपके पास 72, है ना, और 1 आवर्स में कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। तो हाउ डज इट बीट इन 1, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इतना बीट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन मल्टीपल लिखने थे 6 और 3 के, तो ये आपके सामने लिख रखे हैं। ऊपर 6 का टेबल है और नीचे 8 का, तो दोनों के अंदर जो जो कॉमन था वो यहाँ पर लिख देना था। और अगर हम मल्टीपल की बात करें तो जब हम इनका टेबल लिखेंगे तो टेबल तो क्या है ना, काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है। तो ये भी मल्टीपल भी इसके 100 ऑन ही चलेंगे। नेक्स्ट भी काफ़ी इजी है। सुखी वर्क्स ऑन अ फार्म, ही इज़ पेड 98 रुपीज़ फॉर 1 डे, इफ़ वर्क ऑफ 52 डे, तो हाउ मच विल डन। बस सिंपल सा पूछ रखा था कि जो सुखी है, ठीक है, उसके फार्म में एक दिन में काम करने के लिए वो रुपीज़ दे रही है 98, ठीक है। और अगर उसको 52 डेज काम करवाना है तो सिंपल है, 52 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 52 से मल्टीप्लाई करके इतना आ जाता। तो नेक्स्ट में क्या था कि ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक अ पैटर्न विद, तो 16 ग्रिड्स ड्रॉ करने थे और इनके थ्रू पैटर्न हमने ड्रॉ करना था। फर्स्ट था 2/8 का करना था, जिसमें रेड कलर भरना था, और 1/2 में येलो, और 1/4 में ग्रीन। और देखिए नेक्स्ट में जो शेप्स दे रखी है उसमें उन्होंने बोल रखा है कि जैसे ये फर्स्ट शेप है, ठीक है, अगर इस फर्स्ट शेप को 1/3 पार्ट इसका टर्न कर दिया जाए तो कैसी दिखेगी, तो वो शेप आपने यहाँ पर ड्रॉ करनी थी। और अगर इसका 1/6 इसको टर्न कर देते तो वो किस तरह से दिखती, वो यहाँ पर आपने ड्रॉ करनी थी, ठीक है। तो इन सब का ऐसे ही था, इन सभी शेप्स का। जो नेक्स्ट है इसमें बताना था कि इन हाउ मैनी वेज कैन यू ड्रॉ फैक्टर ऑफ ट्री ऑफ 24। तो देखिए इस तरह से आप इसके ड्रॉ कर सकते हो, ये जो सामने कर रखा है।
नेक्स्ट है, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी ये वीडियो, तो मैंने इसको सोल्व कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी आइटम्स दे रखी है, वैसे दे रखा गया था फैजिला मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच शी नीड टू बाय टू स्टार्ट अ फैक्ट्री। उसने स्टार्ट अ फैक्ट्री, सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम। तो फजीला ने क्या कर रखा है, एक लिस्ट बना रखी है, ठीक है, जिसकी उसको जरूरत है एक फैक्ट्री शुरू करने के लिए, तो वो लिस्ट बना रखी है। तो देखिए यहाँ पर सामने आपके लिस्ट दे रखी है और साथ में उसकी वो भी दे रखी है, प्राइस भी दे रखी है और नंबर ऑफ आइटम कितनी है। तो देखिए नंबर ऑफ आइटम से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, है ना। तो ये टोटल कॉस्ट है, मतलब एक एक आइटम की टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो सामने है ना। और अगर पूरी टोटल निकालनी है सभी आइटम्स की, तो हम क्या कर देंगे, जितना भी ये आया इनका, उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करके हमारा इतना आ जाएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी हो जाएगा। इसमें तो सिंपल ये है कि एंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्री और 120 डिग्री का प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो ये भी कर ही लेंगे, काफ़ी इजी है ये। और नेक्स्ट है, अगर एंगल बताने थे तो देखिए मैंने यहाँ पर ये क्या है, ये इसके एंगल है। तो अगर आप ये काउंट करोगे तो टोटल 6 आ जाएंगे। और ये क्या है, इसकी साइड है ना, ये बाहर क्या है, इसकी साइड। तो ये भी कितनी है, टोटल 6 है। तो क्वेश्चन में पूछ रखा था तो ये आंसर में 6 आ जाता। नेक्स्ट का सॉल्यूशन भी देख लीजिए, यहाँ पर सोल्व कर रखा है, ठीक है। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे, फाइनल एग्ज़ाम में। और अगर आपको लेंथी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।